जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ ठाकुर अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं अब जो एमपी पुलिस का 9 जनवरी का फर्स्ट पेपर हुआ उसको एनालिसिस करेंगे, है ना। क्या पूछा उन्होंने उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सारे क्वेश्चन करते हैं जीके के। देखो पहला क्वेश्चन आज पूछा गया था आईपीएल का प्रारंभ कब से हुआ? तो कब से हुआ था? 2008 में, है ना। आईपीएल का प्रारंभ पूछा था, आईपीएल का प्रारंभ कब हुआ? तो 2008 से हुआ। यदि इसमें पूछा जाए कि पहली विजेता टीम कौन रही थी? कौन थी? राजस्थान इसमें रॉयल्स रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था एमपी का ताजमहल। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल रहा है ना। इसको कंफर्म करिएगा, एमपी का ताजमहल, है ना। तो इसमें पूछा गया था एमपी का जो ताजमहल है वो किसका? तो होशंग शाह के मकबरा पर, होशंग शाह के मकबरा से इसका आकार लिया गया। ठीक है, अगला था जामा मस्जिद कहाँ पर है? भोपाल में। देखो भोपाल में आपसे ये पूछ ले, ये जो जामा है एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है ना। तो अब इसके बारे में और पूछता है कि एमपी की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? ताजुल मस्जिद, है ना। वो भी कहाँ पर है? भोपाल में। एमपी की सबसे छोटी मस्जिद को अगर पूछ लेगा तो कौन सी आ जाएगी? 250 सीढ़ी मस्जिद। ये भी कहाँ है? भोपाल में, है ना। अगला क्वेश्चन, रुद्रदामन किस भाषा का ज्ञानी था? रुद्रदामन था किस भाषा का ज्ञानी था? तो कौन सी भाषा का ज्ञानी था? संस्कृत भाषा का। ठीक है, संस्कृत भाषा का था। यदि इसमें ये भी पूछ सकता है कि मतलब किस वंश का था? तो कौन सा था? शक वंश का था। अगला क्वेश्चन है, ये देखो ऑप्शन बेस्ड था, कर्क रेखा निम्न में से किससे नहीं गुजरती है? कर्क रेखा एमपी के 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो वो ऑप्शन में डिपेंड करेगा कि कौन सा दिया गया था, उससे हो जाएगा कंफर्म, है ना। अगला क्वेश्चन था अपना एमपी में सोना किस जिले से प्राप्त होता है? तो कौन सा आ जाएगा? कटनी। और कटनी से आपको चूना प्राप्त है, इसलिए इसको चूना नगरी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन था एमपी का कौन सा जिला गुजरात की सीमा को टच करता है? एमपी का कौन सा जिला गुजरात की सीमा? देखो दो जिले हम टच करते हैं, कौन सा? झाबुआ और अलीराजपुर। तो इसमें आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा कि कौन सा उसमें दिया गया था? अलीराजपुर, है ना। उससे कंफर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था आरबीआई, है ना। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। किस अधिनियम के अंतर्गत? 1934 अधिनियम के अंतर्गत। ये आगे पूछ सकता है आपके एग्जाम में। यदि इसका राष्ट्रीयकरण करेंगे तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था इसका? 1949 में, है ना। 49 में हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण। अगला क्वेश्चन है रामलीला मेला। ठीक है, रामलीला मेला कहाँ लगता है? दतिया भांडेर, है ना। दतिया के भांडेर में लगता है रामलीला मेला, है ना। अगला दिया है एमपी का उत्तरी जिला। एमपी का उत्तरी जिला तो कौन सा था इसमें? मुरैना, है ना। मुरैना था। अगला, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में कितने ऐसे स्थान जिनको शामिल किया गया है 2020 में? भारत की कुछ ऐसी विशेष जगह हैं, है ना, विशेष स्थल कितने हैं? 7, जिनको 2020 में पुरातत्व में शामिल किया गया है। जिसमें एमपी में है 1, है ना। कौन सा? जबलपुर, जिसको अभी शामिल किया गया था पुरातत्व, है ना। अगला था बादल भोई संग्रहालय, है ना। बादल भोई संग्रहालय कहाँ पर है? जबलपुर में, है ना। बादल भोई
संग्रहालय कहाँ पर है? तो छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला है ना क्षेत्रफल में, ये भी कौन आ जाएगा अपना? छिंदवाड़ा ही आएगा। अगला क्वेश्चन दिया था इसमें, माहिष्मती किसका पुराना नाम है? देखो माहिष्मती आपने पढ़ा होगा, माहिष्मती, ठीक है। ए महेश्वर, और महेश्वर कहाँ पड़ता है? खरगोन, है ना। अगला क्वेश्चन था, देखो यहाँ भी गया, एमपी का सबसे बड़ा जिला, अभी आपको बता दिया था, क्योंकि बादल वही संग्रहालय कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में। एमपी का सबसे बड़ा जिला भी कौन सा है? सॉरी, एमपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा आएगा? छिंदवाड़ा आ जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो ये कौन सी है? नर्मदा, है ना। क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे गए हैं, आप ये नहीं कह सकते कि ये जो क्वेश्चन है इसमें से 2-3 क्वेश्चन रहेंगे जैसे आपको लगेगा कि ये जो मुझे क्वेश्चन आपको लिखा गया है ये क्या है कि ये कंफर्म नहीं हुआ है, फिर भी लिख दिया कि शायद कभी आपके एग्जाम में बन जाए, है ना। तो इससे संबंधित आप पढ़ सकते हो। अगला दिया था सरदार सरोवर हो गया है, कहाँ पर? नर्मदा नदी पर बना है। अगला था विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम कौन सा था? नेप्थोक्विनोन, ठीक है। देखो कल फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था विटामिन डी, इसके बाद सेकंड शिफ्ट में विटामिन सी, आज पूछने वाले विटामिन के, मतलब विटामिन से क्वेश्चन एक आ रहा है, विटामिन को आप जरूर पढ़ें। और पूछा था श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? अरे यार देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? तो कौन सी लेते हैं? O2, और छोड़ते कौन से? CO2। अगला था इसरो की स्थापना, बढ़िया क्वेश्चन। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना। एमपी का गर्म, देखो एमपी का गर्म स्थान अलग है और जिला अलग है ना। यदि गर्म स्थान पूछेगा एमपी का गर्म स्थान तो कौन सा आ जाएगा? गंजबासौदा, गंजबासौदा। यदि जिला पूछेगा तो कौन सा आ जाएगा? ग्वालियर, है ना। ये बात आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन क्या है कि जैसे ही लोग देखे आते तो उनका कंफर्म नहीं होता है कि मतलब पूछा गया, बट इतना पता है कि गर्म स्थान से संबंधित रहा था कोई क्वेश्चन, इसलिए अपन इसको जज करते हैं। पीलिया से कौन सा, आप देखो साइंस के कुछ क्वेश्चन है, पीलिया से जो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया से कौन सा अंग होता है? यकृत, है ना। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा होता है? यकृत, ठीक है। अगला क्वेश्चन था भोपाल गैस कांड के समय सीएम कौन थे? अरे भोपाल गैस पता है आपको? MIC, शायद आपके में पूछ ले जिसका रिसाव हुआ था भोपाल गैस 2 या 3 दिसंबर 1984। इस समय एमपी के सीएम कौन थे? अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह। इन्हीं के समय फूलन देवी का वो कांड हुआ था ना, अर्जुन सिंह के समय। और उस समय राज्यपाल थे KM चांडी, है ना। यदि आपसे पूछ ले कि भोपाल अंतरराष्ट्रीय के समय राज्यपाल कौन थे तो KM चांडी, है ना। इनको याद रखना है, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? देखो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था, कोशिका का पावर हाउस। और कल क्या पूछा था? ये तो आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। और कल क्या पूछा था? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो किसने की थी? अल्टमैन ने, है ना, 1886। ये भी लिखा था कि आपको। हाँ, अगला क्वेश्चन था कीबुल लामजाओ, ये क्या है? नेशनल पार्क है। कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? मणिपुर,
मणिपुर में है। ये एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। किस झील पर है? लोकटक झील, लोकटक झील में स्थित है। ठीक है, तो केवल लामजाओ कहाँ पर है नेशनल पार्क? राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में, एकमात्र तैरता हुआ है। और किस झील पर शायद पूछ ले तो कौन सी है? लोकटक झील। ठीक है, यांगसी नदी, यांगसी नदी कहाँ बहती है? तो कहाँ बहती है? चाइना, है ना, चीन में बहती है यांगसी नदी। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और रेबीज का टीका, है ना, रेबीज का टीका किसने पूछा था? लुईस पास्चर, लुईस पास्चर ने, है ना, ये साइंस का था। ये भी आता। भारत विश्व कप पहली बार कब जीता था? भारत विश्व कप पहली बार कब जीता था? 1983 में। किसको हराकर? वेस्ट इंडीज को हराकर। किसकी कप्तानी में? कपिल देव। अभी इसकी मूवी भी आ रही है 1983। कथकली किसका नृत्य है? केरल, है ना, कथकली इसका है केरल है। एक और इसका सेम लगता है जैसे कुचिपुड़ी, वो कहाँ कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, है ना। अगला और कौन सा था? उत्तर पश्चिम रेलवे। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? एक रेलवे से पूछा था। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पिंक सिटी, बोले तो जयपुर, राजस्थान। ओमकारेश्वर किस नदी के किनारे है ना? ओमकारेश्वर किस नदी के किनारे है? तो कौन सा है? नर्मदा। ओमकारेश्वर किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे, है ना। ओमकारेश्वर पे कोई द्वीप बना है, नाम आपको पता होगा, है ना, हनुमंतिया टापू। ठीक है, ये भी आपसे पूछ लेगा। और गांधी सागर अभ्यारण्य आपको पता है, मंदसौर और नीमच दोनों के बॉर्डर पर बना है ना। गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ पर है? मंदसौर और नीमच। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाता है मंदसौर और नीमच, है ना। जहाज महल कहाँ पर है? सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, है ना। जहाज महल तो कहाँ पर है? मांडू। और बाबर का मकबरा, बाबर का मकबरा कहाँ पर है? तो वर्तमान में तालिबान, बोले तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के काबुल, अफगानिस्तान काबुल में स्थित है ना बाबर का मकबरा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन रहे थे, है ना, फर्स्ट रोज में। सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन आने वाले जैसे ही आएंगे हम आपको जरूर बताएंगे क्या क्या पूछा गया है। और इसके अभी जो कल 8 जनवरी के 9 जनवरी का, है ना, और कल का और मिला के मैं आपको तीनों के एक साथ मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को जो आपको दिए गए इनसे संबंधित भी आप जरूर पढ़ के जाए। कि देखिए विटामिन से देख लो, माइटोकॉन्ड्रिया से देख लो। साइंस से क्वेश्चन ज्यादा लेवल का नहीं पूछ रहे हैं, वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में जरूर पढ़ के जाए जो अभी दिया गया है। जैसे महेश्वर से अभी ये पूछ लिया है, क्या पता साड़ियों से संबंधित पूछ सकता है ना, कि महेश्वर मतलब जो साड़ी से संबंधित स्थान है मध्य प्रदेश का वो कौन सा है? तो महेश्वर आ जाएगा, है ना। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा से पूछ ली। विटामिन के पूछ लिया, क्या पता इसके बाद एबीसी का नंबर है, एबीसी भी पूछ सकता है। श्वसन प्रक्रिया से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, इसरो से संबंधित पूछ सकता है आगे आने वाले एग्जाम में, है ना। तो ये आप जरूर, जैसे आरबीआई का इसमें पूछ लिया अभी क्या स्थापना 1 अप्रैल 1935, सॉरी यहाँ 34 लिखा है। और किस अधिनियम के अंतर्गत ये इसको स्थापित किया गया था? 1934 के अधिनियम के अंतर्गत। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 के अंतर्गत। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अब देखो सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं मैं आपको इसी में इंक्लूड करके बता देता हूँ, है ना। ठीक है, इसमें आपको भी अलग अलग नहीं देखना पड़ेगा, एक में ही दोनों शिफ्ट का हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या था?
प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो कौन थी प्रथम महिला राष्ट्रपति? प्रतिभा पाटिल, है ना, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। ठीक है। अगला, नीरज चोपड़ा ने भाला कितना फेंका था? नीरज चोपड़ा, ये करंट का क्वेश्चन हो गया। नीरज चोपड़ा ने भाला कितना फेंका था? 87.75 मीटर। ठीक। अगला था समथिंग 7.5 मतलब 87.5 आगे भी था इसके। अगला था विदिशा किस नदी के किनारे बसा है? विदिशा किस नदी के किनारे बसा है? तो बेतवा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन था, राउर कहाँ का थे? तो जम्मू और कश्मीर का। ठीक है। 1929 में लाहौर अधिवेशन किस नदी के किनारे हुआ था? 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो किस नदी के किनारे हुआ था? रावी नदी के किनारे। ठीक है। इसके बाद 1930 में अपने क्या रहता है? ये अधिवेशन होता है, वहीं पर भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ना। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कौन मनाता है इसको? नेहरू जी। अगला है कालिया देव पैलेस। कालिया देव पैलेस या महल कहां पर है? उज्जैन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन था क्या बोलते हैं, सोन नदी का उद्गम, है ना, सोन नदी का उद्गम। अब देखो इसमें क्या रहेगा? सोन नदी का अमरकंटक से होता है ना। अमरकंटक में 3 नदियां निकलती, सॉरी नर्मदा और ये सोन और जोगिला, 3 नदियां निकलती है अमरकंटक से। कालू महाराज का मेला, कालू महाराज का मेला कहाँ लगता है? पिपल्या खुर्द यानी खरगोन। कहाँ लगता है? खरगोन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एमपी के प्रथम राज्यपाल कौन थे? एमपी के प्रथम राज्यपाल कौन थे? पट्टाभी सीतार मैया। पट्टाभी सीतार मैया। ठीक है। और एक सूरजकुंड से संबंधित क्वेश्चन आया था। यदि सूरजकुंड बोले तो अपने एमपी में नरसिंहपुर में आ जाएगा। यदि सूरजकुंड का मेला पूछेंगे तो कहाँ आएगा? हरियाणा। ये क्वेश्चन कंफर्म करेंगे तो बताएंगे, है ना। मालनपुर औद्योगिक केंद्र, है ना, मालनपुर औद्योगिक केंद्र कहां पर है? भिंड, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, बांग्ला महोत्सव कहां मनाया जाता है? बांग्ला महोत्सव कहां मनाया जाता है? मेघालय। अधिकतर लोग पश्चिम बंगाल लगा के आ गए नाम के अकॉर्डिंग, है ना। और एमपी की सबसे लंबी नदी पता है? एमपी की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा। जिसकी लंबाई कितनी है? 1312 एमपी में कितनी रहती है? 1077 किलोमीटर, है ना। सांडी अभ्यारण्य कहां पर है? यूपी में। सांडी अभ्यारण्य कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और क्या बोलते हैं, ओलंपिक में प्रथम गोल्ड मेडल किसने जीता था? ओलंपिक में प्रथम गोल्ड किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा ने। ठीक है। एमपी की ऊर्जा राजधानी, एमपी की ऊर्जा राजधानी कौन थी? सिंगरौली, है ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
अटल पथ किसे कहा जाता है? अटल पथ किसे कहा जाता है? चंबल एक्सप्रेस वे, चंबल एक्सप्रेस वे। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला था पॉलिटी से, है ना। मलिमथ समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? मलिमथ समिति रिपोर्ट, मलिमथ समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? न्याय प्रणाली, न्याय प्रणाली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था बाज बहादुर महल कहाँ पर है? बाज बहादुर महल कहाँ पर है? मांडू। अगला क्वेश्चन है, यदि बाज बहादुर की समाधि पूछेगी तो सारंगपुर आएगा, है ना। सारंगपुर, बाज बहादुर रानी रूपमती दोनों की समाधि है। किशोर कुमार की समाधि, किशोर कुमार की समाधि तो कहां पर है? खंडवा, है ना। अगला क्वेश्चन, गुजरी महल, ठीक है, कल पूछ लिया था आपसे, क्या पूछा था? तेली का मंदिर पूछा था शायद, है ना। गुजरी महल कहां पर है? ग्वालियर। और ग्वालियर का पुराना नाम, ग्वालियर का पुराना नाम गोपी द्वार, है ना। और यदि पूछेगा किस पर्वत पर शायद तो कौन सा आ जाएगा? गोपांचल, गोपांचल पर्वत पर ही बसा हुआ है। गोपगिरी है, सॉरी, है ना, गोपगिरी, गोपगिरी। हाँ, नेक्स्ट है सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियस 11, इस साइंस का था। सोडियम का लैटिन नाम क्या था? नेट्रियस 11, है ना। अगला है घोड़े के प्रथम अवशेष, घोड़े के प्रथम अवशेष कहाँ मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला क्वेश्चन, ऑरेंज क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई? ऑरेंज क्रांति, ऑरेंज क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? यूक्रेन। यूक्रेन को क्या बोला जाता है? रोटी की दलिया, है ना, ये बोला जाता है विश्व की। अगला है लार का पीएच मान, किसी ने बताया पीएच मान, कई बता रहा है इसका एंजाइम, ठीक है। लार का पीएच मान कितना है? 6.4। यदि इसमें एंजाइम पूछे तो कौन सा आ जाएगा? टायरिन और एमाइलेज, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज, जो कहाँ होती है? कान में, है ना। अगला क्वेश्चन था अपना साइंस में, स्वच्छ आंखें कितनी दूरी तक देख सकती हैं? स्वच्छ आंखें कितनी दूरी तक देख सकती है? तो 25 सेंटीमीटर, है ना। अगला प्रथम गो अभ्यारण्य, प्रथम गो अभ्यारण्य आगर मालवा, है ना, आगर मालवा। अब इसको क्या बना दिया गया है? राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, विश्व का एकमात्र। 2021 का शांति नोबेल शांति किसको दिया गया था? करंट का कुछ 2021 का नोबेल, 2021 का नोबेल शांति, है ना। एक देवेत्री, है ना, और एक और थे, है ना, दो व्यक्ति थे, दमित्री और मारियस, दमित्री और मारियस, ठीक है। एक और था ओलंपिक, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, है ना, मुख्यालय कहां पर है? लुसाने, लुसाने यानी स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड,
ठीक है। देखो भाषा थोड़ी आपको मतलब समझ नहीं आएगी, इसलिए हम बोलते जा रहे हैं, आप उसको ध्यान से सुनना। बोलते जाए उसके जस्ट सामने वो लिखा रहेगा, तो आप ये मत सोचना कि क्या लिखा हुआ, इसलिए हम पहले बोलते जाते हैं, उसको फुल बोलते हैं, आप उसको समझ लेना, इसको ये लिखा है जैसा बोले। जैसे मतलब ये लिख गया था कि आंखों स्वच्छ आंखें कितनी, अब ये तो जरूरत नहीं क्योंकि अपन वैसे इतना पढ़ लिए हैं। स्वच्छ आंखों को कितनी दूरी तक देखा जाए तो स्वच्छ आंखों द्वारा तो 25 सेंटीमीटर द्वारा देख सकते हैं ना उसको। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट और सेकंड मैंने दोनों कंबाइन कर रखे हैं। ये वीडियो जस्ट आपको मैं देता हूँ, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, है ना।